हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। मैं इस वीडियो में आपको नवोदय विद्यालय सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि नवोदय विद्यालय कब जारी करता है और किन किन बच्चों का इस नवोदय विद्यालय में सेकंड वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। तो जो बच्चे कुछ नंबरों से रह गए थे अपने रिज़ल्ट में और जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आइए उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में नवोदय विद्यालय सेकंड वेटिंग लिस्ट में यदि आपका नाम आया तो किस प्रकार आप इसे चेक कर पाएंगे और कैसे जानेंगे कि आपका नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। तो साथियों, हमने आपको बताने का प्रयास किया था, तो आप आगे देखेंगे एक लेख में हम आपको बताएंगे कि नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट में कौन कौन लोग पास होते हैं। तो उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो बच्चे कुछ नंबर से रह गए थे और उनका सिलेक्शन नहीं आ पाया, उनका इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो साथियों, आप देखेंगे किस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं किस प्रकार से क्या जानकारी आपके लिए निकल के आ रही है। वो लगभग जो हमारा जैसे इस समय हमारा 17 मार्च को हमारा लोगों का आया था रिज़ल्ट। जो रिज़ल्ट था वो 17 मार्च को आया था, ठीक है ना, 17 मार्च को। अब क्या होगा, 17 मार्च को जब रिज़ल्ट आया है, इसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो आप समझने का प्रयास करिए। जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो हमारी 1.5 से 2 महीने के बीच में आ जाएगी, क्योंकि अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को सबसे पहले क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। जब हमारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा नवोदय विद्यालय में, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो हो जाने के बाद में क्या होगा, जो बच्चों का डॉक्यूमेंट कम होगा या किसी का बच्चे का सिलेक्शन सैनिक पब्लिक स्कूल में या किसी कारणवश उसने एडमिशन नहीं ले पाया या किसी कारणवश उसका रिजल्ट मतलब उसका एडमिशन नवोदय में नहीं हो पाया, तो वो जो सीटें बची थी वो उसमें से कुछ सीटें खाली रह जाएंगी। उन सीटों को भरने के लिए नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी करता है। ये वेटिंग लिस्ट अलग अलग ज़िलों की अलग अलग समय जारी होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा नवोदय विद्यालय का जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट होती है, जो फर्स्ट जो रिजल्ट होता है, जिस तरीके से ये आता है उस प्रकार से हमारी नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट नहीं आती, क्योंकि किसी ज़िले में 2 बच्चे रह जाते हैं या किसी भी ज़िले में 10 बच्चे रह जाते हैं या किसी ज़िले में 6 बच्चे रह जाते हैं, तो इसकी अलग अलग वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब आपको नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट जो ऑफलाइन होती है वो किस प्रकार से दिखाई देगी, आप ऑफलाइन जो हमारी होती है उसे आप क्या करेंगे, जैसे हमारा जो नवोदय विद्यालय का स्कूल है उसका जो सूचना पट है वहाँ पर ज़रूरत होगी। यदि आपको कुछ बच्चे लेने की तो नवोदय विद्यालय की वहाँ पे सेकंड वेटिंग लिस्ट चिपका दी जाती है। तो आपको निरंतर क्या करना है, अपने विद्यालय से संपर्क बनाए रखना है नवोदय विद्यालय से, और आपको क्या करना है, ऑनलाइन जो हमारा JNV से का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके चेक करते रहना है कि हमारा क्या सेकेंड वेटिंग लिस्ट आया है कि नहीं आया। तो किस प्रकार से सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगा, तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस लेख में आप देखेंगे कि लिखा है कि बच्चों की मेहनत और माता पिता की उम्मीद, ये दोनों ही नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में झलकती है। बहुत से माता पिता और उनके छात्र अभी भी यूनिवर्सिटी नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट क्लास 6 का इंतज़ार कर रहे हैं। पहली लिस्ट मार्च 2026 में जारी हो चुकी है, जिसे हम लोग नवोदय विद्यालय का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट यानी कि जो रिजल्ट होता है वो जारी हो चुकी है। लेकिन कई बच्चों का मुख्य सूची में नाम ना आने पर परेशान है। क्या दूसरी लिस्ट आएगी, कब आएगी, और अगर नाम नहीं आया तो क्या विकल्प है, आज इसी बात पर चर्चा करते हैं ताकि आपकी सारी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखने का प्रयास करिए कि क्या जो लेख में लिखा है उसे समझने का प्रयास करेंगे
और पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। यूनिवर्सिटी नवोदय सेकेंड वेटिंग लिस्ट क्लास 6 2026 क्या होता है? तो हमने आपको पीछे बताया है कि जिन बच्चों का नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो सकता है, जिन बच्चों का कट ऑफ मेरिट लिस्ट के लगभग पास में 1-2 नंबर से जो रह गए हैं उनका सेकेंड वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। जो 5 या 6 नंबर से रह गए हैं उन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो 1 या आधे नंबर से वेटिंग लिस्ट का जो कट ऑफ से रह गए हैं उनका संभावना है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो कैसे, जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट अपडेट अभी तक क्या हुआ है। तो नवोदय विद्यालय जेएनवी क्लास 6 फेज 1 का रिजल्ट जो 17 मार्च 2026 को जारी कर दिया गया है। समर बाउंड स्कूल के लिए मुख्य सूची चयन है। ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। फेज 2 का एग्ज़ाम 11 अप्रैल 2026 को होगा और उसका रिजल्ट मई 2026 में आएगा। ठीक है, तो ये नई अपडेट है। और अभी यूनिवर्सिटी नवोदय सेकेंड वेटिंग लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुई है। कई यूट्यूब चैनल और फोरम पर लोग इसकी डेट पूछ रहे हैं। आमतौर पर वेटिंग लिस्ट मुख्य लिस्ट के लगभग 2-3 महीने के बाद आती है, जब एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आप लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। तो इससे आप लोगों का सिलेक्शन होने की उम्मीद होती है और जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है उनको भी मिलने का अच्छे मार्क हैं, लेकिन उनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उन बच्चों को आने की उम्मीद होती है। ग्रामीण इलाकों के लेकिन गरीब मेधावी छात्रों को अगर कोई चयनित छात्र एडमिशन कंफर्म नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मौका मिल सकता है। और ये लिस्ट यूनिवर्सिटी क्लास सेकेंड वेटिंग लिस्ट, नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट जैसी खोजने में बहुत सर्च होता है। तो आशा करते हैं ये जानकारी जो हमारे द्वारा बताई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथियों, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।